नमस्ते चैतन्यवंतरी। प्रश्न है जो बहुत दिनों से पूछा जा रहा है कि विश्वनाथ गुरुजी इतने महान दार्शनिक, आयुर्वेदज्ञ, विद्वान, तपस्वी, मनीषी, ऋषि होने के बावजूद प्रसिद्ध क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि आप लोग पहचानते नहीं हैं, मुझे पहचानते हैं। तो लोगों के प्रश्न बार बार आते हैं। अभी ही प्रश्न आया कि क्यों प्रसिद्ध नहीं हो पाए। प्रसिद्धि किसको गिनते हैं आप? हजारों लाखों जिसको जानते हो, तो ऐसे तो बहुत सारे खान एक्टर से, हमारे क्रिकेटर से और बहुत सारे पॉलिटिशियन से। तो एक्टर और क्रिकेटर को तो बहुत लोग जानते हैं, कैरेक्टर को कितने जानते हैं? तो उसको आप यदि प्रसिद्धि गिनते हैं तो ये सवाल आपका वाजिब है, सवाल आपका योग्य है। लेकिन प्रसिद्धि की कोई और व्याख्या यदि शास्त्रों में बताई जाए, की जाए, तो वो सवाल थोड़ा गलत है। क्योंकि जो जानने वाले हैं आत्मा के विकास के मार्ग पर, जिसको जानना क्या है वो पता है, किसको जानना है वो भी पता है, क्यों जानना है वो भी पता है, तो ऐसे वर्ग में तो अवश्य ही प्रसिद्ध थे। व्यक्ति का कोई स्तर नहीं था, उसमें वो बिल्कुल प्रसिद्ध नहीं थे और वो होना भी नहीं चाहते थे। क्योंकि प्रसिद्ध व्यक्ति होते होते भी कहां तक जाएगा? प्रधानमंत्री भी हो गया कोई व्यक्ति, कोई शहंशाह भी हो गया, उसको तो हजारों करोड़ों पशु तो नहीं जानते होंगे और उसको उसका दुख भी नहीं होगा कि मुझे कुत्ता नहीं जानता है, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं बिल्ली नहीं जानती है, शेर नहीं जानता है, वो मेरे सामने घुरक रहा है, कुत्ता मेरे पीछे दौड़ता है, बिल्ली मुझसे म्याऊं म्याऊं करती है, चूहे मेरे पुस्तक काट जाते हैं, मक्खियाँ मेरे गाल पर बैठती है, तो जंगल में मैं जाता हूँ तो मधुमक्खियाँ मेरे पर वार करती है, पर नहीं मैं प्रधानमंत्री हूँ या मैं राष्ट्रपति हूँ। तो उसको ये भली भांति पता है कि ये जानते नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हूं। क्योंकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को मानने वाला एक समूह होता है, उसी में उसकी प्रसिद्धि होती है। उसकी भी प्रसिद्धि बहुत जगह पर नहीं है और उसको तो महापुरुष से लेकर भगवान मानने तक के अज्ञानी व्यक्ति यहाँ पर है। वो पूरा का पूरा ग्रुप ही ऐसा है जो बिल्कुल अंधानुकरण है, बिल्कुल उसको त्याग, वैराग्य या फिर ऐसी चीजों से तो कोई मतलब नहीं है। पंचकोश विकास, जीवन का विकास, ये कुछ जानते नहीं है। शिक्षा क्या होती है और तिकड़मबाजी कैसी होती है वो कुछ पता नहीं। वो तो कुछ भी बोलेंगे और वो प्रसिद्ध भी करते रहेंगे ऐसे लोगों को, क्योंकि वही उनका काम है, तो ही वो अपनी राजस वृत्ति को काम दे पाएंगे। उसके पास तामस और राजस वृत्तियों को बहलाने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। इसके लिए उसके लिए गुरुजी प्रसिद्ध न हो या हो, उससे बहुत कुछ ये पब्लिक को मतलब भी नहीं है। उसको चाहिए ही नहीं विश्वनाथ गुरुजी। किसको चाहिए? कौन चाहता है कि अपना मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, कुछ में पंचकोश का विकास कर पाऊं, या मेरा बेटा कर पाए या न कर पाए उसका दुख भी हमको हो? कौन माता पिता है? आज किसी का व्यसन हो बेटे का, या कोई पैसा न कमाता हो, या बहुत कुछ ऐसे काम न करता हो, तो दुख का विषय बन सकता है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति न हो, विकास के मार्ग पर न हो, गुरुकुल को न जानता हो, शिक्षा को न जानता हो, अपने जीवन में गुण न हो, कोई नम्रता न हो, इसका किस माता पिता को दुख है? किसी भी माता पिता को आज दुख नहीं है। तो ये इसको नहीं चाहिए विश्वनाथ गुरुजी, क्योंकि विश्वनाथ गुरुजी के ये सब विषय है और ये उसको नहीं चाहिए। उसको रंगीले व्यक्ति चाहिए, उसको वार करने वाले व्यक्ति चाहिए, उसको उकसाने वाले व्यक्ति चाहिए, उसको सपने दिखाने वाले व्यक्ति चाहिए, उसको तात्कालिक सुख देने वाले व्यक्ति चाहिए, उसको सपने बेचने वाले व्यक्ति चाहिए, उसको नींद में रखने वाले व्यक्ति चाहिए। और विश्वनाथ गुरुजी जगाने वाले व्यक्ति थे और हम सोने वाले व्यक्ति। और नींद अच्छी लगती है सबको। लोरी गाते रहे कोई कथाकार, कोई कीर्तनकार, सब कुछ अच्छा है,
अच्छा हो जाएगा, तो वो हमको नींद में आसान रहती है। हम नींद चाहते हैं और वो सब नींद लाने वाले व्यक्ति है। ट्रैंक्विलाइजर, बहुत कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती है जो एक नशा खड़ा करती है, और हम नशे में रहना चाहते हैं। तो क्यों चाहिए हमको विश्वनाथ गुरु जी जो जागरूक करते हैं? तो इसके लिए उसकी इस जगत में तो कम से कम, और इस कलयुग में तो, और इस काल में तो प्रसिद्धि नहीं ही हो सकती है। तो मैं आपको बताता हूँ, दोनों का मानस में जानता हूँ। गुरुजी का स्तर भी मैं थोड़ा बहुत जान पाया हूँ अपने स्तर के हिसाब से। समाज का तो मैं भली भांति जानता हूँ, क्योंकि मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ उससे नीचे समाज है और बहुत ऊंचाइयों पर गुरुजी बैठे हैं हिमालय की टोच पर। तो उसका तो मैं भली भांति नहीं जान पाता हूँ, केवल अनुमान लगा सकता हूँ। लेकिन समाज का तो मैं बिल्कुल साफ तौर से दिख सकता हूँ। जैसे आप इमारत के ऊपर, एक मंजिले के ऊपर जाकर नीचे के मंजिले के ऊपर आप चीजें देखते हैं, उस तरह से मैं देख सकता हूँ उसको। तो ये दोनों पता है, बहुत बड़ा काफिला, बहुत बड़ा उसके बीच में फासला है। तो ऐसे तो वो प्रसिद्ध नहीं ही हो पाएंगे, और वो स्वाभाविक है, होना भी नहीं चाहते थे। इसके लिए कोई प्रोपेगेंडा ऐसा नहीं किया कि वो प्रसिद्धि को पा सके। और इसका न पाना न कोई निष्फलता है, न कोई दुर्बलता है, न असफलता है, न दुख का कोई कारण है, न कोई रंज है। इससे कोई मतलब नहीं है इसको। हाँ, वो फर्क आपको पड़ता है, इसलिए प्रश्न भी आपको उठता है। तो इसके ऊपर जरा अपना विचार करें कि हम किसको प्रसिद्धि गिनते हैं और इस प्रसिद्धि से क्या लाभ होता है। बस प्रसिद्धि के बारे में थोड़ा आप विचार करेंगे तो अपने आप ही ये आपको समझ आ जाएगा, और थोड़ा उनके जीवन के बारे में हमसे पढ़ेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। नमस्कार।